हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अल्फा लिमिटेड ने 75,000 शेयर क्या करें, इशू करे हैं। इक्विटी शेयर 75,000 इक्विटी शेयर क्या करें, इशू करे हैं 10 रुपये के हिसाब से। सारा अमाउंट कैसे कैसे आया है, कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आया है 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पर आए हैं 3 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आए हैं हमारे पास जो भी बैलेंस है 10 रुपये में से 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 रुपये का बैलेंस बच गया। ठीक है, एप्लीकेशन जो हमको मिली है वो मिली है 1 लाख शेयर की। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, 75,000 इशू कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन मिली 1 लाख शेयर की। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस पे हम सारे शेयर क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 1 लाख शेयर पर हमने 75,000 शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एंड एक्सेस मनी, जितना भी एक्सेस मनी आया है एप्लीकेशन के टाइम पर उसको हमने वॉज ट्रांसफर टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, उसको हम सिर्फ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। जो भी एक्सेस मनी आया है उसको हम इधर एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल के टाइम पर इधर एडजस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके। विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर, विभा को 750 शेयर दिए गए थे लेकिन उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। ध्यान देना, फर्स्ट कॉल पर एक्सेस एडजस्ट करी जा रही है तो आपको फर्स्ट कॉल पर कॉल्स एरियर गिवन है विभाग के 750 शेयर्स के, तो आपको इस केस में जब भी एडवांस होता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, कितने अप्लाइड है। बात क्लियर हो गई। आपको हमेशा अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। कब निकालने पड़ेंगे, जब एडवांस का केस होता है। ठीक है, हर शेयर्स वर इमीजिएटली फॉरफिटेड। ठीक है, फर्स्ट कॉल हुई वैसे ही विभाग के शेयर क्या हुआ, फॉरफिट हो गए। देन उसके बाद सेकंड कॉल करी गई, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव। जो भी सेकंड कॉल थे उसमें भी सारा अमाउंट मिल गया सिवाय एक शेयर होल्डर है मोनिका, उसने 1000 शेयर मांगे थे, अलॉटेड नहीं करा, 1000 शेयर मांगे थे। ठीक है, उस उसने पे नहीं करा है, ये अप्लाइड है तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। देन क्या, उसके शेयर भी क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। ठीक है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, कितने फॉरफिटेड शेयर्स हैं, एक तो फॉरफिटेड शेयर्स आपके होंगे मोनिका के और एक होंगे विभा के। इन दोनों के फॉरफिटेड शेयर को मिलाकर हमने सारे शेयर री इशू कर दिए मार्केट में 9,000 में एज फुली पेड अप। मतलब कि शेयर शेयर कितने का था, फुली पेड अप मतलब शेयर कितने का था, 10 रुपये का। शेयर पे कितने रुपए कॉल कर लिए थे आपने, 10 रुपये अभी तक पूरे, लेकिन आपने शेयर को इशू करा है 9,000 में। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है अल्फा की बुक में। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंपल ध्यान रखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो केस है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का, जितना भी अमाउंट एक्सेस आया वो हुआ है एडजस्ट फर्स्ट कॉल पर। ध्यान देना, फर्स्ट कॉल पर कॉलिंग एरियर है और फर्स्ट कॉल पर एडवांस भी है। जब भी एडवांस होता है तो आपको हमेशा अप्लाइड निकालने पड़ेंगे अलॉटेड के साथ। ठीक है, ओके। स्टार्ट करें सॉल्यूशन इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या बनाइए, आपको क्वेश्चन के जनरल एंट्री पास करनी है लेकिन हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको क्या बनाना होता है, पहले वर्किंग नोट। ये आपको क्वेश्चन के एंड में ही बनाना है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले क्या बनवाऊँ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या बनवाऊँ, एनालिसिस टेबल या फिर एडजस्टमेंट टेबल। एनालिसिस टेबल में इसलिए बनवा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि कितना अमाउंट एक्सेस है। एनालिसिस टेबल, वेरी गुड। इसमें क्या आएगा, कैटेगरी, शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाइड करे गए हैं, शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अलॉट करे गए हैं, दैट इज शेयर अलॉटेड, कितना मनी रिसीव्ड हुआ है, फिर क्या आएगा, अलॉटमेंट या फिर शेयर कैपिटल लिख लीजिए, मनी रिसीव लिख सकते हो, शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, वैलिड है। फिर क्या आएगा, एक्सेस,
देन ये कॉल पर ही एडजस्ट करा जा रहा है, कॉल, और देन क्या आएगा, बैंक। क्लियर है? ओके, एक ही कैटेगरी है। वो कैटेगरी क्या है, कितने शेयर मांगे थे? सर ये शेयर मांगे थे उन्होंने 1 लाख शेयर्स, लेकिन कितने अलॉट कर रहे हैं हम? सर हम अलॉट कर रहे हैं सिर्फ 75,000 शेयर्स। ठीक है, और यही एक ही कैटेगरी है आप लोगों के पास, 1 लाख शेयर पर हम 75,000 शेयर क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन मनी कितने की है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की है? सर ये 4 रुपये की है। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, 4 रुपये से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये करिए, सर ये 4 लाख आ गया, वेरी गुड। और बाकी ये कितना आ गया, 3 लाख, 3 लाख ये आ गया। ठीक है, कुछ एक्सेस बचा है सर, 1 लाख रुपये का क्या है, एक्सेस है। कैसे निकाला, 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आ गया एक्सेस। अब जो एक्सेस है हम उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कॉल पर एडजस्ट करेंगे। कॉल पे चेक करिए, कैसे चेक करते हैं, 75,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल। ये कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल। कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल। 75,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपये की है, यही है ना। तो मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, 2,25,000। ठीक है, लेकिन एक्सेस कितना है, 1 लाख का, तो पूरा 1 लाख किस पे आ जाएगा, कॉल पर। कुछ बैंक में जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हम लोगों को। ठीक है, ये कितना आ गया, 4 लाख, ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 1 लाख, और ये आ गया आपका 1 लाख, जितना एक्सेस है। ठीक है, बैंक में कुछ नहीं आएगा, बैंक में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है इतना? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। यदि मैं एंट्री की बात करूँ आप लोगों के साथ, पहली जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये शेयर कौन से, इक्विटी शेयर। आप लोग लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हमारी पहली एंट्री होती है। कैसे अमाउंट निकलेगा, सो ये वाला अमाउंट इधर आ जाएगा जितना हमें क्या हुआ, मनी रिसीव हुआ है, दैट इज 4 लाख और 4 लाख। वेरी गुड। ठीक है, ओके, अब क्या होगी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। कि कॉल पर एडवांस है ना, जी यहाँ से कॉल पर एडवांस है। वेरी गुड। ठीक है, इसमें कितना आएगा सर, ये इसमें पूरा 4 लाख आएगा, इसमें 3 लाख आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, यही वाला अमाउंट आएगा ना शेयर कैपिटल का। जी हाँ सर, कॉल्स इन एडवांस कितना आएगा, सर ये वाला आएगा 1 लाख का। ठीक है, कितना क्लियर हो गया आप लोगों को। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है और ये सेकेंड एंट्री होती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बढ़िए आगे। क्वेश्चन के अंदर एक शेयर होल्डर है विभा। विभा, जिसको हमने 750 शेयर अलॉट करे थे, उन्हें फर्स्ट कॉल नहीं दिए। क्या मुझे आप लोग बच्चों ये बताइए, क्या फर्स्ट कॉल पर एडवांस है? जी हाँ सर, फर्स्ट कॉल पर एडवांस है। तो बच्चों हमेशा जब भी एडवांस होता है तो आपको हमेशा उसका अलॉटेड भी निकालना पड़ेगा। अलॉटेड तो पता है, अप्लाइड भी निकालना पड़ेगा। अलॉटेड कितने, 750। एक ही तरीके मैंने आपको बताया था, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड करके आप क्या करोगे, चेक करोगे। मैंने आपको तरीका बताया था ना, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड करके आप क्या करोगे, तरीका चेक करोगे। क्लियर है? कैसे करेंगे, कैटेगरी देखो पहले, 1 लाख शेयर मांगे थे, लेकिन हमने अलॉट कितने करे हैं, सर आपने अलॉट करे हैं 75,000। इतने हमने क्या करे, अलॉट करे हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, उसके बाद देखिए नीचे क्या आएगा, अप्लाई, कितने अप्लाइड करे थे, और बाकी अलॉटेड कितने, 750। जो भी डिफॉल्टिंग है उस केस में निकालने, 750 शेयर क्या करते, अलॉट करे थे। आई होप इतना आप लोग को क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, अप्लाइड आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा हमारा, अप्लाइड। कितने अप्लाइड होगा, सर ये कैसे निकलेगा, 750 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। अच्छा जी, 1 लाख, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है, 75 10
ये आ गया 1000। 1000 शेयर क्या करे थे अप्लाइड, 1000 शेयर क्या करे थे मांगे गए थे, लेकिन हमने उसको कितने शेयर अलॉट करे 750 शेयर हमने क्या करे अलॉट करे हैं। ठीक है, उनने क्या नहीं दिया है, उनने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी है और फर्स्ट कॉल पर एडवांस है। तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल पर, हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल पर हम क्या करेंगे एक्सेस मनी निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, उनने 1000 शेयर मांगे थे, लेकिन हमने कितने दिए थे, हमने दिए थे 750। ओके, कितने शेयर के पैसे हमारे पास ज़्यादा आ गए होंगे सर, आपके एक्सेस शेयर्स जो है ना वो 250 शेयर्स हैं और उस पर हमें कितने रुपए आए होंगे, तो जितने की एप्लीकेशन है ना उसके बराबर हमारे पास रुपए आ गए होंगे, मतलब कि 4 रुपये। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, क्योंकि सारे रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर आए हैं और एप्लीकेशन मनी के हिसाब से तो आए होंगे। इनने 1000 शेयर इनने मांगे थे, लेकिन हमने इनको कितने दिए 750। इनसे एक्सेस शेयर कितने हुए 250 शेयर, और वो भी किस किस टाइम पे आए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये कितना आ गया 1000 रुपीज़, 1000 रुपये इनसे ज़्यादा आ गए होंगे। क्लियर है, इनसे कितने रुपए ज़्यादा आ गए होंगे 1000 रुपये। ठीक है, वास्तविकता में इनसे फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए आने हैं, जब फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए आने हैं। कितने रुपए आने हैं 3 रुपए आने हैं फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। 750 शेयर हमने इनको अलॉट करें हैं, 750 शेयर पर इनसे ऑलरेडी हमें क्या एडवांस मिल गया है, इनसे ऑलरेडी हमें एडवांस कितना रिसीव हो चुका है। 750 शेयर पर 3 रुपए आने हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को, मतलब कि कितना अमाउंट हो गया 2250। 2250 इतना एक्चुअली ड्यू है, और लेकिन हमारे पास एडवांस आ गया 1000 शेयर। तो कौन सी एजेंट निकल सकता है, जी हाँ से निकल सकता है। कितने रुपए आने हैं ड्यू माइनस एडवांस, कितने रुपए आने हैं 2250, और लेकिन कितने आ गए हैं 1000। तो एडवांस कितना हो गया 1250, सॉरी एरियर कितना हो गया 1250। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, 1250 क्या हो गया कॉल्सिन एरियर। ओके, अपनी इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, पहले आप ड्यू करोगे। ड्यू कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने आप शेयर अलॉट करो 75,000, मल्टीप्लाई में 3 रुपये के हिसाब से आएंगे। ये कितने आ गए 2,25,000, यहाँ से इतने ही आ गए। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे पैसे के आने की एंट्री करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना इस पे क्या है कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा जी, कितने रुपए आने हैं सर, ये आने 2,25,000, लेकिन हमारे पास कितने आ चुके हैं ऑलरेडी एडवांस आ गया है 1,00,000 रुपये का। वेरी गुड। तो सर ये हो गया हमारा 1,25,000। ओके वेरी गुड। हमने कॉल सिनेरियो बच्चों कितनी निकाली थी सर, हमने कॉल सिनेरियो कितनी निकाली थी, ये निकाली थी हमने कॉल सिनेरियो 1250। कैसे निकाली थी, जितना ड्यू था, ड्यू में से जितना एडवांस मिल गया। एडवांस किसमें मिला एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को 4 रुपये का एडवांस मिल गया था। ड्यू में से एडवांस को माइनस कर दिया, दैट द अमाउंट विल बी कॉल्सिन एरियर, मतलब 1250 रुपये की क्या हुई हमारी कॉल्सिन एरियर। ओके, देखिए ये होगी 1250 की। अब कितना अमाउंट आ गया हमारे पास सर, ये अमाउंट आ गया हमारे पास 123,750, 123,750। अब क्वेश्चन पढ़िए आप लोग हालचाल। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि विभा ने फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए, और हाल के हाल हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। अब हमने क्या कर लिया, उसके शेयर इमीडिएटली क्या कर लिए फॉरफिट कर लिए। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, विभा से अभी तक हमने कितने रुपए मांगे, सिर्फ 4 रुपये मांगे थे और हमने 3 रुपये मांगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई सर, कॉल्ड अप हो गई हमारी 7 रुपये। विभा के लिए कॉल्ड अप कितनी हो गई 7 रुपये। आई होप इतनी आप लोगों को क्लियर हो गया।
हमने 7 रुपये विभा से मांगे थे, ठीक है। अच्छा, विभा ने कितने रुपए दिए थे? विभा ने सिर्फ 4 रुपए दिए थे। जितने रुपए विभा दे देगी वो सारा अमाउंट किस में आता है? शेयर फॉरफीचर हेड में। बाकी ये हो गया कॉल्ड अप। ओके, कॉल सिनेरियो को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है। विभा के पास कितने शेयर थे? सर विभा के पास जो शेयर थे ना, वो शेयर थे 750 शेयर, ठीक है। अच्छा जी, एंट्री क्या हुई शेयर फॉरफिचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 750 शेयर। और कितने रुपए की कॉल्ड अप है? कॉल्ड अप कितने की? एक 4 की हो गई थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और 3 की फर्स्ट कॉल, तो 7 रुपए की क्या हो गई? कॉल्ड अप। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। टू टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में कैसे अमाउंट आता है? जितना हमको एक्चुअली रिसीव हो जाता है उस शेयर होल्डर से। कितना हमें रिसीव हो गया शेयर होल्डर से? सर 4 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रिसीव हो गए थे, देखो। तो 4 रुपये, हमें सिर्फ 4 रुपये ही रिसीव होते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर। 750 शेयर्स पर हमें क्या है? उससे 4 रुपये क्या होते? रिसीव हो गए थे, ठीक है जी। इतना क्लियर है? यहाँ से इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। 750 शेयर्स पर हमें उससे 4 रुपये क्या थे? रिसीव हो गए थे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। 750 शेयर को में 4 रुपये रिसीव हुए, तो साथ ही साथ इन भाई साहब से 1000 रुपये का एडवांस भी तो मिला था। शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर कितना अमाउंट आता है? सर शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर वो अमाउंट आता है जो हमें एक्चुअली रिसीव हो जाता है, जो हमें एक्चुअली रिसीव हो जाता है। बात क्लियर है? ओके, हमें उस शेयर होल्डर से एक तो एप्लीकेशन मिल गई थी, और हमें उस शेयर होल्डर से 1000 रुपये का क्या था? एडवांस मिल गया था। याद आ गया एडवांस? अच्छा, मैं दिखा दूँ एक बार एडवांस कैसे निकला था। ये रहा, देखो, ये रहा एडवांस। देखो, एडवांस की कैलकुलेशन देखो। 250 शेयर्स को 4 रुपये के हिसाब से मैं एडवांस भी दे देता 1000 रुपये। ओके सर, याद आ गया, वेरी गुड। क्लियर है आप लोगों को इतना? यहाँ से इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सर कॉल्सन एरिया क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या क्रेडिट करेंगे? कॉल्सन एरिया, ठीक है। कॉल्सन एरिया कितने थे? जो आपने कॉल के एंट्री में कॉल्सन एरिया निकाले थे 1250, उसी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो हल्के उसके कॉल्सन एरिया भी क्या करते हैं? खत्म कर दिए जाते हैं। ये कितना आ गया? 4000। और बाकी ये कितना आ गया आपका? 5250। क्लियर है? 750 इंटू 7, यही अमाउंट आएगा 5250। ये आपका क्या हो गया? शेयर फॉरफिट होगा, ठीक है। अब बच्चों अब ध्यान देना, आपने कितने शेयर इशू करे थे? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान इसको देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 75,000 शेयर्स आपने क्या करे थे? अलॉट करे थे, जिसमें से 750 शेयर के हो गए? फॉरफिट हो गए। अब आपके पास कितने शेयर हैं? सर अब हमारे पास जो शेयर है ना, वो है 74,250। अब जितनी भी एंट्रीज होगी ना, अभी होगी 74,250 से। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो उन शेयर को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं, क्योंकि ये तो वही शेयर है जो मार्केट में बिके हुए हैं। अब 750 शेयर हमारे पास लॉट कर आ गए, तो मार्केट में 74,250 शेयर है ना। ओके, अब जो 7 रुपये ने, ये 7 रुपये ध्यान देना, ये 7 रुपये कॉल्ड अप है। कितने कॉल्ड अप है? 7 रुपये। 4 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पर मांगे थे, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के टाइम पर मांगे थे। ये 7 रुपये आए कॉल्ड अप, ठीक है। एडवांस भी प्लस करना है, क्योंकि जितना अमाउंट हमें रिसीव होगा वो हम क्या करेंगे? सारा प्लस कर देंगे। ओके, आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए दोबारा ध्यान देना, 75,000 शेयर्स में से 750 हमने फॉरफिट करी, तो वास्तविकता में 74,250 अब क्या होंगे? हमारे पास इक्विटी शेयर होंगे। जितनी भी एंट्रीज होंगी ना, अब वो इसी से एंट्री करी जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करें? फर्स्ट कॉल ड्यू कर दें, ठीक है सर। फर्स्ट कॉल की क्या, सॉरी फर्स्ट कॉल हो चुकी, सेकंड कॉल क्या करें? ड्यू करते हैं। ओके, बैलेंस है 4, 3, 7, 10 में से ये हो गया, बैलेंस हो गया 3 रुपये, ठीक है। बैलेंस कितना हो गया? 3 रुपये, ठीक है। ओके, ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करिए। आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए बच्चों। अच्छा जी, कैसे करोगे? शेयर, ये कौन सी सिक्स्थ एंट्री होगी हमारी? इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट कॉल नहीं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल है ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे अमाउंट निकलेगा? अब निकलेगा 74,250 इंटू 3। आई होप आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी।
74250 शेयर्स मैंने क्यों लिए हैं सर? मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इतने शेयर 750 शेयर के हो गए हमारे, फॉरफिट हो गए। अब जो भी शेयर बचेंगे वो बचेंगे मेरे 74250। आई होप मेरी इतनी बात आपको क्या होगा, क्लियर हो गई होगी। तो आपको जो ड्यू करोगे अब वो कितने से करोगे? 2,27,000, तो 2,22,750 और 2,22,750 कैसे निकाला? 74250 ये क्या इक्विटी शेयर और 3 की क्या फाइनल कॉल। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7th एंट्री क्या करेंगे? कॉल मनी को रिसीव करने की करेंगे, सेकंड कॉल मनी को। ठीक है, लेकिन सेकंड कॉल के टाइम पर एक जो शेयर होल्डर है उसका नाम है मोनिका। मोनिका ने 1000 शेयर मांगे थे। मोनिका ने कितने शेयर मांगे थे? 1000 शेयर मांगे थे। ठीक है, मांगे थे, लेकिन हमें क्या करना है? अलॉटेड निकालना है, क्योंकि कैलकुलेशन तो अलॉटेड बेसिस पे होगी। ठीक है, ओके, ध्यान देना। जो एडवांस था ना वो फर्स्ट कॉल पर ही था, इसलिए हमने अप्लाइड और अलॉटेड दोनों को यूज़ किया था। लेकिन अब जो एडवांस है ना वो सेकंड कॉल पे तो है नहीं, तो भाई हम सीधे क्या करेंगे? अलॉटेड यूज़ करेंगे। ठीक है, 1000 शेयर उसने मांगे थे, तो हम एक काम कर लेते हैं, अलॉटेड निकाल लेते हैं। मोनिका के अलॉटेड कितने आएंगे? यदि मोनिका 1000 शेयर मांग रही है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि मोनिका 1000 शेयर मांग रही है, कैटेगरी देखिए आप लोग, अप्लाइड नीचे आता है और ऊपर क्या आता है? अलॉटेड आता है। ऐसे तो हम करते हैं, यही हमारा कॉमन तरीका रहेगा। अब देखिए अप्लाइड कितना था, फिर ये है 1,00,000 शेयर थे, अलॉट कितना था? 75,000। अब जो मोनिका है ना उसने 1,000 शेयर क्या करे? मांगे हैं। हम उसको कितना अलॉट करेंगे? क्या आप ये निकाल सकते हो? जी हाँ, से हम निकाल सकते हैं। अलॉट कितना आएगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1,00,000। ये से इतना समझ में हमको आ गया। ठीक है, वेरी गुड। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गए 750। 750 शेयर क्या है? अलॉट करेंगे। अब 750 शेयर पर कितने रुपए उन मैडम ने नहीं दिए? सर उनने सेकंड कॉल नहीं दिए। सेकंड कॉल कितने की थी? 3 रुपए की। तो 750 शेयर पर उन्होंने 3 रुपए नहीं दिए, तो कॉल्सन एरियर कितना होगा? सर कॉल्सन एरियर होगा 750 इंटू 3। आई होप मेरी बात इतनी आपको क्लियर होगी। 750 इंटू 3, 750 इंटू 3। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कितने रुपए आ गए? 22,000 और 2,250। इतने रुपए का क्या होगा? मोनिका का कॉल्सन एरिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार पूरा। ठीक है, मोनिका कॉल्सन एरिया हो गया 2,250। ठीक है, अब हाल फिलहाल उसके शेयर भी क्या कर लिए हमने? फॉरफिट कर लिए। द शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ तक की एंट्री पास करते हैं। ध्यान देना, कॉल्सन एरिया कितना आएगा? 750 इंटू 3, दैट इज 2250। इतने रुपये का क्या था हमारा कॉल्सन एरिया। ठीक है, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग हल्के। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, चलो सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली थी वही डाल देता हूँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा जी, इधर कितना अमाउंट आएगा? तो इधर आएगा 2,22,750, 222,750। ओके, कॉल सिनेरियो कितने थे? 2,250 के थे। आई होप ये आपको निकालना आ गया होगा। अब जो भी रिमेनिंग बचता है वो आपका किस में जाएगा? बैंक के अंदर चले जाएगा। ये आएगा 220,500। बताइए, क्या आपको इतना क्लियर हो गया? एक बार देखिए आप लोग इस पॉइंट को, बताइए क्लियर हो गया? जी यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर करेंगे। ओके, अब फॉरफीचर की एंट्री पास करें। हाइकर शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर। जितने शेयर हम क्या करें? फॉरफिट करें। इक्विटी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो गया, और टू कॉल्सन एरियर। जब जब शेयर फॉरफिट होगा तो उसको कॉल्सन एरियर भी हमें साइमल्टेनियसली उसको कॉल्सन एरियर भी खत्म करना पड़ेगा। तो कॉल्सन एरियर में 2,250 आ गया अमाउंट हमारा। जी हाँ सर। अब जो शेयर होल्डर थी मोनिका, उसने हमें कितने रुपए दे दिए थे? उससे पहले ये बताइए, मोनिका के पास कितने शेयर थे? 750 शेयर थे। जी हाँ सर, 750 तो अलॉट करे थे।
अप्लाइड उसने 1000 किया, लेकिन हमने अलॉट किए थे 750। कितने रुपए कॉल कर लिए? तो पूरे पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए थे। याद आ गया कि सेकंड कॉल पे जो एरियर आया तो मतलब पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए। और उन मैडम से कितने रुपए का फॉरफीचर होगा बता सकते हो आप लोग? अच्छा निकालिए कितने रुपए का आएगा। सर ये जो रुपए आएंगे ना इक्विटी शेयर में 750 शेयर पर, उनने कितने रुपए दिए हैं? तो 750 शेयर पर उन्हें कितने रुपए दिए बता सकते हो? तो उनने 750 शेयर पर 7 रुपए दिए हैं। वेरी गुड। 4 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर दिए हैं और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर दिए हैं। द अमाउंट विल बी 5250। आई होप इतनी आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बताइए क्लियर है? 7 रुपए कैसे आए हैं? 4 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में दे दिए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर दे दिए। ये 10 रुपए क्या है? कॉल्ड अप। क्या है ये? इतने रुपए हमने क्या कर लिए? कॉल्ड कर लिए इतने रुपए। ओके चलें बढ़े आगे। जी हाँ सर। अब क्वेश्चन पढ़िए पूरा। तो क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर जितने भी फॉरफिटेड शेयर, ऑल द फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? सर 750 शेयर जो विभा के वो फॉरफिट हुए हैं और 750 शेयर मोनिका के, मतलब कि 1500। ऑल द फॉरफिटेड शेयर का मतलब है 1500 शेयर। जो 1500 शेयर्स हैं उस पूरे 1500 शेयर को हमने क्या करा है? री इशू करा है। इसको मोहित को कितने रुपए? 9000 रुपये। फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब जितने रुपए आपने कॉल्ड अप कर लिए हैं ना पूरे 10 रुपए। फुली पेड अप का मतलब हो गया 10 रुपये जितनी आपकी नॉमिनल वैल्यू हो। मतलब कि 1500 शेयर जिसकी लागत 10 रुपए के हिसाब से थी उसको आपने मार्केट में 9000 रुपये में इशू किया। मतलब 15,000 रुपये के शेयर्स को आपने 9000 रुपये में री इशू किया मार्केट के अंदर। ये बात समझ में आ गई? ऑल द फॉरफिटेड शेयर मतलब कि 750 शेयर्स किसके हो गए? विभा के। और 750 शेयर्स किसके हो गए? मोनिका के, जो उसको अलॉट करे गए हैं। ठीक है। एक काम करते हैं इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ कैसे एंट्री होगी, आप लोग देखते जाइए एंट्री। ठीक है जी। 9th एंट्री। तो हम क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। ठीक है। अब री इशू कैसे करेंगे? पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। और कितने के शेयर थे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो इसमें कैसे अमाउंट आएगा? कितने शेयर थे? 750 प्लस 750, 1500 शेयर हो गए। जी हाँ सर। फुली पेड अप मतलब कि जितना आपने कॉल्ड करा था ना पूरे 10 रुपए के हिसाब से आपने क्या कर दिए? 15,000 के हिसाब में क्या है? 15,000 के शेयर मार्केट में इशू कर दिए। कितने रुपए मिले हैं आपको? उसके बदले 9000 रुपये। मतलब 15,000 के शेयर आपने 9000 में इशू करे हैं। कितने का सस्ता दे दिया? 6,000 रुपये से। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिए दोबारा। सारे फॉरफिटेड शेयर हमने री इशू कर दिए फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब पूरे 100% कॉल्ड अप। जितने हमने कॉल्ड करे उसको हमने क्या कर दिया? री इशू कर दिए। मतलब 10 रुपये के पूरे री इशू कर दिए। लेकिन कितने रुपए के करें? 9000 रुपये के हिसाब से हमने करे। 6000 हमने क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया फॉरफीचर के ऊपर। अब जो एंट्री करी जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होगी। अब वो करी जाएगी शेयर फॉरफीचर को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की। यस सर। वेरी गुड। अच्छा जी। जब भी हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो हमेशा शेयर फॉरफीचर क्या होगा? डेबिट। तो शेयर फॉरफीचर का हमेशा बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट का। तो शेयर फॉरफीचर को यदि हम ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फॉरफीचर को क्या करेंगे? डेबिट। और किस में ट्रांसफर करेंगे? सर हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ठीक है। अच्छा जी। फॉरफीचर की एंट्री देखिए। तो एक तो फॉरफीचर फिफ्थ एंट्री में शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हुआ है? सर शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ 4,000 रुपये क्या है? क्रेडिट में है। ओके। और दूसरा फॉरफीचर देखिए शेयर के ऊपर। दूसरा शेयर फॉरफीचर की एंट्री कहाँ है? तो ये रहा। 4,000 रुपये से तो वो हो गई, 5250 से ये हो गई। तो मतलब टोटल शेयर फॉरफीचर कितना आ गया? 9250। आई होप इतनी मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। 9250 का क्या है? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है। ठीक है जी। अब शेयर फॉरफीचर इधर डेबिट कितना हो गया? सर ये हो गया 6000 का। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो बैलेंस बचा है वो कितना है? 3250। ये कहाँ बचा है मेरा बैलेंस? सर ये बैलेंस बचा है क्रेडिट में। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर का कितना बैलेंस बचा है? 3250। दोबारा ध्यान दीजिए, पहले मैंने फॉरफीट कर 4000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया और 5250 को इधर क्रेडिट बैलेंस आ गया सेकंड बार फॉरफीचर। 9250 टोटल क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर इतना बचा है। और जो डिस्काउंट पे इशू करे 6000 का वो माइनस करा, 3250 में क्रेडिट आ गया। क्रेडिट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा? शेयर फॉरफीचर को डेबिट करूँगा। कितने से? 3250 से। और कैपिटल रिजर्व भी कितना आ जाएगा? 3250। ध्यान देना कैपिटल रिजर्व जो होगा ना वो आपका जो जाएगा ना वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर। बात क्लियर है? अच्छा जी। यदि मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, बैलेंस शीट में मैं नोट्स टू अकाउंट आपको बनवा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में बनवा देता हूँ।
सीधे नोट्स टू अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। फेयर बैलेंस शीट की बात कर लूँगा अभी। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में 3 बात लिखे थे, ऑथराइज्ड, इशू और सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब में 2 है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। ये 2 तरीके से हम करते हैं। जी हाँ, सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कितने शेयर थे मेरे पास सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में? देखिए मेरे पे शेयर शेयर कितने सर, मेरे पास शेयर थे 75,000 थे, जिसमें से 1500 शेयर क्या कर दिए मैंने फॉरफिट कर लिए। अब इस पर 75 का माइनस 1500 इक्विटी शेयर और प्लस 1500। देखिए मैं समझा देता हूँ कैसे आएगा ये कैसे आएगा। ये आएगा, ध्यान देना मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझना आप लोग। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, लेस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस रीइश्यू। अब जितने आएगा आपका वो पूरा क्या होगा आपका सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो 75,000 आपके सब्सक्राइब है, 1500 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 1500 ही रीइश्यू हो प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा 75,000। 75,000 जो इक्विटी शेयर है, अब वो कितने के पेड अप के हो गए, 10 रुपये के हिसाब से। तो माय डियर स्टूडेंट अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। तो अब जो हेडिंग में आएगा ना, ये मैं आप जो अंकों काटूँ आप लोगों के साथ, अब जो भी हेडिंग होगी ना वो हेडिंग में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 75,000 शेयर्स है, माइनस 1500 प्लस 1500, इस पर हमने पूरे 10 रुपये क्या कर लिए, कॉल्ड अप कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट ये हो गया 75,000, ये आ गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी बात और करते हैं। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ऑथराइज कैपिटल हो गया, इशू हो गया, सब्सक्राइब। मैंने पहले दोनों हेडिंग लिखी थी, क्यों लिखी थी, इस आपको समझा सकूँ। देखिए अब देखिए 75,000 में 1500 शेयर प्रॉफिट है प्लस 1500 भी इशू हो, तो अल्टीमेटली जो शेयर का इफेक्ट है वो कितना है 75,000। उसको मैंने 10 रुपये के हिसाब से क्या कर दिया, री इशू कर दिए, दैट इज 75,000। वेरी गुड। ठीक है, अब सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कुछ आएगा भी नहीं, ये कुछ भी नहीं बचा, कॉल सी एरिया भी नहीं है, ना ही प्रॉफिटेड शेयर्स कुछ आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर लिखा जाएगा 75,000। मैंने इसको काट के क्यों दिखाया है, इसलिए दिखाया है जिससे कि आपको याद रहे, इसके अंदर नहीं आएगा, ये आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के सारे शेयर रीइश्यू हो गए ना, और पूरे 10 रुपये ऐसा हमने कॉल कर लिए। ठीक है, ना ही कोई कॉल सी एरिया है, ना ही कोई शेयर फॉरफिटेड है। ओके, एक वर्किंग नोट हो गया हमारा शेयर कैपिटल का। ठीक है, सेकंड वर्किंग नोट मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस का। उसके लिए लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस आया था 3250। कितना बैलेंस आया था 3250 का बैलेंस आया था कैपिटल रिजर्व में, ये रहा। ठीक है जी, ओके। एक ना असेट के अंदर एक असेट के अंदर आएगा बैंक। जितने रुपए आपको मिले ना वो बैंक में जाएंगे। ये 4 लाख रुपए इधर आपको मिले, बैंक बढ़ गया 4 लाख रुपए से। उसके बाद नीचे देखिए बैंक वाली एंट्री 4 लाख प्लस 123,750, तो ये कितना हो गया 523,750, ये हो गया आपका। यस वेरी गुड, कितना हो गया 523,750, ये हो गया। उसके बाद एक ये वाली एंट्री होगी 2,20,500, जितना भी बैंक डेबिट हो रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं वो सारे आपके असेट होंगे। ठीक है जी, ओके। अब एक ये वाली एंट्री डेबिट हो गई प्लस 9,000, कितने हो गए 753,250, कितने हो गए 753,250, ये 7.5 लाख आएंगे 10 रुपये के हिसाब से है ना। ओके ओके, ये आपके लाइबिलिटी का वर्किंग नोट हो गया। अब मैं एक बार आपको असेट का वर्किंग नोट बता देता हूँ। असेट के अंदर जो वर्किंग नोट बनेगा ना, वो बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके अंदर भी बैंक को जितने रुपए डेबिट हुए हैं ना, उसका बन जाएगा 753,250, इतने रुपये बैंक पे डेबिट हो गए। ठीक है, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया, और ये आपका शेयर कैपिटल का हो गया। बैलेंस शीट के अंदर जब आप बनाओगे ना बैलेंस शीट, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ बैलेंस शीट भी। यदि मैं बैलेंस शीट बनाऊँ तो हेडिंग डलेगी, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट हेडिंग डलेगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। तो फर्स्ट हेडिंग डालता हूँ, फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल और बी रिजर्व एंड सरप्लस। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, शेयर कैपिटल हो गया 7.5 लाख और ये हो गया 3750, और कोई भी फिगर नहीं है तो मैं डायरेक्टली इधर टोटल लगा रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में आप पूरी बनाना है यदि आपके पास टाइम है।
ये पूरी बनाओगे तो मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी फिर सेकंड जो कॉलम बनेगा वो बनेगा असेट्स का। असेट्स के अंदर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा 753, ये 3250 है, तो 753,250 ये हो गया। असेट के अंदर है 753,250। आई होप आप लोगों को मेरी इतनी बात क्लियर होगी। कितना आएगा 753,250, ये आपका असेट के टोटल हो गए 753,250, ये आपकी टोटल बैलेंस शीट बन गई। अच्छा जी, इतना क्लियर है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको। अच्छा, आप ये वाली जो फिगर निकालना चाहते हो इसको निकालने का एक और तरीका है। जितनी आपकी इक्वेशन के अंदर जितना भी जनरल एंट्री है ना, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल को आप एडजस्ट कर लो। देखो कैसे, ये पहली जनरल एंट्री देखो, पहली जनरल जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है ना उसी का बैलेंस निकाल लो। देखो पहली जनरल एंट्री में 3 लाख रुपये से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 लाख से क्रेडिट हुआ है, दूसरे में 2,25,000 से क्रेडिट हुआ है, तो कितना हो गया 5,25,000। उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट हुआ 3 लाख, तो ये हो गया 2,25,000 ये हो गया, 5,25,000 ये हो गया। उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल इधर डेबिट हुआ है, कितना हो गया 3 लाख प्लस 2,25,000 माइनस जितना डेबिट हुआ है 5,250, ठीक है। देन देन क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 222,750 से प्लस 222,750। अच्छा जी, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल फिर इधर डेबिट हुआ है, कम हुआ शेयर कैपिटल कम हो गया कितने से 7,500 से लेस 7,500, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर इशू हुए 15,000 के, तो क्रेडिट हो गए हैं तो प्लस हो जाएंगे प्लस 15,000। सिंपल आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी आपका आएगा 7.5 लाख। इक्विटी शेयर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, 3 लाख प्लस 2,25,000 निकाल के देखिए, ये आएगा सर 5,25,000 माइनस 5,250 प्लस 2,227,50 माइनस 7,500 प्लस 15,000, ये आपका आगे 7,50,000। इतना ही आपने क्या करा है, शेयर कैपिटल के लिए क्या करा है, इतना ही आपने क्रेडिट करा है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ क्लियरली मैंने करा क्या है। मैंने आपकी बैलेंस शीट बना दी पूरी, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट नहीं पूछी, लेकिन मैं आपको बैलेंस शीट समझा दी, जनरल एंट्री समझा दी। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो मैं आपको पूरी स्क्रीन एक बार पूरी दिखा देता हूँ, इतना मैंने किया है, और मैं छोटा कर देता हूँ आपके सामने। मैंने ये इतना इतना किया है आप लोगों के साथ, देखिए क्लियर है। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू।